हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होते ही फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होते ही 30 टॉप क्वेश्चन 30 लेकर आया जाएगा। इनके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब पूरा थ्योरी ख़त्म हो जाएगी तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया जाएगा। उनसे पहले सेट करवाया जाएगा। टोटल सेट आप सभी को 10 सेट मिलने वाले हैं। 10 सेट मिलने वाले हैं। 10 सेट आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम में जैसे जैसे आपका इंटर्न जैसे यूपी बिहार झारखंड का अलग अलग क्वेश्चन रहता है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो सारा क्वेश्चन लेके आया जाएगा। क्या जैसे किसी का सेट में रहता है 90 क्वेश्चन, किसी का सेट में रहता है 150 क्वेश्चन, किसी का सेट में रहता है 100 क्वेश्चन, तो उस तरह से सबका बोर्ड के लिए अलग अलग से लेकर आया जाएगा। लेकिन थ्योरी जो अभी है सबका सेम है। क्या थ्योरी सेम है और ये जो 30 क्वेश्चन है सेम रहेगा। क्या 30 क्वेश्चन जो आएगा हर वो चैप्टर से वह सेम रहने वाली है। ये बीएससी नर्सिंग का हुआ, ये सारे आप लोगों को मिलेगा। क्या ये सारे आप लोगों को मिलेगा, फ्री में मिलेगा, इसी चैनल पे मिलेगा। और ये इसका जो पीडीएफ है अबाउट सेक्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे मिलेगा। ये जो पीडीएफ है अबाउट सेक्शन में लिंक है, वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास को शुरुआत करते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन से आपकी शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताते हुए आप सभी आगे की ओर बढ़िए। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताते हुए आगे के लिए आप सभी बढ़िए। तो क्वेश्चन कहता है भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ब्रह्मांड और आकाशगंगाओं को अध्ययन किया जाता है। खगोलीय भौतिकी, भू भौतिकी और परमाणु भौतिकी, क्वांटम यांत्रिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। फर्स्ट नंबर राइट आंसर क्या होगा आप सभी। तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्या भौतिकी विज्ञान की कौन सा शाखा है जो ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। क्या ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करना पड़ता है, तो वो क्या हो जाएगा खगोलीय भौतिकी। क्या खगोलीय भौतिकी जिसको एटमॉस्फेरिक बोलते हैं। क्या एटमॉस्फेरिक बोलते हैं। इस तरह से अगला क्वेश्चन आता है सेकेंड नंबर। क्या सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है, कहता है इनमें से कौन सी जो आता है व्युत्पन्न राशियाँ, कौन वह एक ऐसा राशि है जो व्युत्पन्न राशि है। आप सभी को व्युत्पन्न राशि कैसे पहचानते हैं, व्युत्पन्न राशि क्या होता है, इनके बारे में थ्योरी में पढ़े हुए। थ्योरी अभी तक आप सभी नहीं पढ़े हैं तो जाकर थ्योरी पढ़िए। तो बताइए व्युत्पन्न राशि कौन सा है। द्रव्यमान, समय, बल और लंबाई। इंग्लिश में भी लिखा गया है मास, टाइम, फोर्स, लेंथ। तो आप सभी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। व्युत्पन्न राशि कौन सा है, बल है। बल है व्युत्पन्न राशि। क्या है, बल व्युत्पन्न राशि है। इस तरह से अगला क्वेश्चन आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है ऐसा प्रणाली में शक्ति की इकाई क्या होता है। शक्ति जो होता है पावर, पावर की इकाई यूनिट क्या होता है। यूनिट क्या होता है पावर का, जूल, न्यूटन, वाट एवं पास्कल। तो क्या कहता है जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी कमेंट करके बताइए। पावर का जो SI मात्रक जो होता है, यूनिट जो होता है वाट होता है। क्या होता है, वाट। इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन हो सकती है। क्या ही कि हर वो एग्ज़ाम में यानी कि हर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2 से 4 ऑब्जेक्टिव आपको फार्मूला से रिलेटेड देगा। क्या फार्मूला से रिलेटेड देगा, इसलिए 30 क्वेश्चन हर वो चैप्टर से रहेगा, जिससे आप सभी को 2 या 3 क्वेश्चन बनने का चांस रहेगा। क्या फिजिक्स से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, इस तरह से बायो से 2 या 3 क्वेश्चन आप सभी को हर वो चैप्टर से देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसके मापन की इकाई है। किसके मापन की इकाई है। लाइट ईयर जो होता है प्रकाश वर्ष किसके माप, समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश का वेग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है दूरी के मापक है। क्या डिस्टेंस की मापने वाली यंत्र है प्रकाश वर्ष। इस तरह से अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कहता है बल का बीमा क्या होता है। बल का डायमेंशन, फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। क्या फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। m के पावर 1, l के पावर 1, t के पावर -2। m के पावर 1, l के पावर 1, t के पावर -2, m के पावर 1, l के पावर 1, t के पावर -1 एवं m के पावर 1, l के पावर 2, t के पावर -2 एवं अगला ऑप्शन डी नंबर m के पावर 1, l के पावर -1 और t के पावर -1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताइए। बल जिसको बोलते हैं फोर्स, फोर्स का डायमेंशन यूनिट क्या होता है। क्या फोर्स का बीमा क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा mlt के पावर -1। क्या mlt के पावर -2, सॉरी mlt के पावर -2। फोर्स का जो
डायमेंशन होता है ml⁻²। ये जो 1 है ना, ये दर्शाना पड़ता है। जब ही आप डायमेंशन शुरुआत करिएगा लिखने के लिए तो दर्शाना पड़ता है। जैसे ml और बाय में 2 जो लिखते हैं t⁻², यही ऊपर जाता है तो माइनस लग जाता है, नीचे में सिर्फ प्लस में रहता है, ऊपर जाता है तब माइनस लगता है। यहाँ पे ऊपर में है इसलिए माइनस लगा है। यहाँ पे जो डायमेंशन में 1 लिखना पड़ता है, क्या 1 पावर में जो है 1 लिखना पड़ता है। तो ये सब आप सभी ध्यान रखिएगा, कोई पूछेगा तो गलती मत करिएगा। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है इनमें कौन सी जो होता है मात्रक मूल मात्रक नहीं है। कौन सा जो मात्रक, ये जो 4 ठो मात्रक है इसमें कौन सा मूल मात्रक नहीं है। किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, पास्कल, कौन सा जो है मूल मात्रक नहीं है, कौन सा जो है मूल मात्रक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। पास्कल जो होता है मूल मात्रक नहीं है। इन सारे में पास्कल जो है मूल मात्रक नहीं होता है। और पास्कल का क्या होता है डायमेंशन, ये सभी आप सभी को याद है तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। कि इस तरह से अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻6 के -6 के 10⁻9 मीटर के बराबर, 10⁻12 मीटर के बराबर, 10⁻3 मीटर के बराबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻9 मीटर हो जाएगा। क्या 10⁻9 मीटर हो जाएगा। इस तरह से सार्थक अंकों की संख्या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 0.007050 में कितनी है। यानी कि सार्थक अंक, ये नहीं कहा दशमलव वाला या दशमलव से पहले या अंक, यानी कि देखो दशमलव यानी कोई भी नंबर जो लिखा रहता है ना उनसे पहले अगर कोई 0 रहता है उनको काउंट नहीं किया जाता। क्या उनको काउंट नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना दिया जा रहा है कि दशमलव से यानी कि कोई भी नंबर लिखा रहेगा उनसे पहले जो 0 रहेगा उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो इसमें कहता है सार्थक अंक है, तो दशमलव के बाद 0 के बाद कितना अंक है, 7 है, 0 है, 5 है, 0 है। तो ये 4 हो गया, ये सार्थक अंक हो गया। क्या सार्थक अंक कहता है कोई भी अंक लिखा रहेगा उससे पहले 0 रहेगा तो उनको माना नहीं जाता है। तो 0 माना नहीं गया तो सिर्फ 4 जो ये बचा था वही हुआ। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो गया राइट आंसर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन कहता है प्लांक नियतांक जो होता है, प्लांक कांस्टेंट का बीमा क्या होता है। प्लांक कांस्टेंट का प्लांक नियम क्या होता है, नियतांक क्या होता है, इनके बारे में थ्योरी में पढ़े हुए हैं। आप सभी जाके नहीं पढ़े अभी तक तो जाके देख लीजिए। तो इनका बताइए क्या हो जाएगा, इनका जो होता है डायमेंशन ये क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपके पास ml⁻2 t⁻−1, ml⁻2 ml⁻2 t⁻−2 ml⁻1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी क्या हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ml⁻2 t⁻−1, क्या -1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से 10 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया है। कहता है वर्नियर कैपिलियर्स। देखिए वर्नियर कैपिलियर आप सभी कल के क्लास में पढ़े हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। वर्नियर कैपिलियर जो होता है इनका उपयोग भौतिकी राशि को मापने के लिए किया जाता है। समय, यहाँ पर द्रव्यमान, लेंथ, यहाँ पे यह होना चाहिए, टाइम, मास, लेंथ एवं टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन वर्नियर कैपिलियर्स जो होता है ये क्या चीज़ को मापने के लिए, भौतिक राशि में क्या चीज़ को मापने के लिए यूज किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है। तो लंबाई को मापने में प्रयोग किया जाता है। क्या लंबाई, कितना दूरी रहता है किसका, वर्नियर कैपिलियर, वो लेंथ यूज किया जाता है, लेंथ के लिए यूज किया जाता है वर्नियर कैपिलियर्स का। वर्नियर कैपिलियर्स का कहाँ यूज किया जाता है, लेंथ मापने के लिए, कोई भी चीज़ का लेंथ, लंबाई मापने के लिए। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। कहता है किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, कोई भी भौतिक राशि है उनको मापने के लिए विश्व समय विधि का उपयोग किया जाता है। कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है। पहला है औसत मान, प्रत्यक्ष मापन, अप्रत्यक्ष मापन एवं माप की सीमा। यहाँ पे लिखा गया, इंग्लिश में भी लिखा गया
एवरेज वैल्यू, डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, रेंज ऑफ मेजरमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष मापन यानी डायरेक्ट मेजरमेंट। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए सबसे पहले सबसे विश्वसनीय विधि जो होते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट करने वाले अच्छा होते हैं। क्या डायरेक्ट मेजरमेंट करने वाले अच्छी होती है। इस तरह से अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो होता है बीमाहीन होता है। घनत्व, विकृति, दाब, वेग। आप सभी तो क्वेश्चन देख के ही समझ गया होगा कौन सा बीमाहीन है। 11th में आप सभी पढ़े होंगे। क्या 11th में आप सभी पढ़े होंगे। तो विकृति का जो होता है कोई भी बीमा नहीं होता है, कोई भी बीमा नहीं होता है, यह बीमाहीन डायमेंशन लेस होता है। क्या डायमेंशन स्ट्रेन जो होता है, विकृति जो होता है ये डायमेंशन लेस होता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है एस्ट्रोनोमिकल यूनिट क्या है। एस्ट्रोनोमिकल यूनिट क्या हो है, इसका यूनिट क्या होता है। इसका यूनिट एस्ट्रोनोमिकल का यूनिट क्या होता है। एक खगोलीय इकाई का यूनिट क्या होता है। एक खगोलीय इकाई का यूनिट क्या होता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी का औसत, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी और पृथ्वी से मंगल की दूरी और एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। यानी कि एक खगोलीय इकाई जो होते हैं क्या होता है। एक खगोलीय इकाई क्या होती है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी का जो औसत दूरी होती है, सूर्य से पृथ्वी तक का औसत दूरी वही एक खगोलीय इकाई होती है। क्या एक खगोलीय इकाई होती है, एस्ट्रोनोमिकल यूनिट होती है। इस तरह से 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है स्क्रू गेज जो होता है, स्क्रू गेज जो मापने वाली होती है, स्क्रू गेज का उपयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है। स्क्रू गेज जो होता है किस राशि को मापने का इकाई है। तो छोटा से छोटा द्रव्यमान को, छोटा से छोटा समय को, छोटा से छोटा लंबाई को, छोटा से छोटा तापमान को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। क्या आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। छोटी से छोटी को लंबाई दूरी को मापने के लिए स्क्रू गेज का उपयोग किया जाता है। क्या स्क्रू गेज का उपयोग किया जाता है छोटी से छोटी दूरी को मापने के लिए, लंबाई को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इस तरह से 15 नंबर का क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है कि भौतिक राशि का बीमा दिया गया है, उनका क्या कहता है नाम बताना है। क्या वो कौन सा राशि है उनकी नाम बताना है। बल है, शक्ति है, कार्य है, ऊर्जा है, फोर्स, पावर, वर्क, एनर्जी। तो ये जो होता है ml के पावर 2t के पावर -3 ये किसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है। तो आप सभी को बताना है किसका इकाई है, आप सभी को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। शक्ति की इकाई है। सर क्या शक्ति का बीमा है, शक्ति का बीमा है, पावर का बीमा है। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है किसी माप में निरपेक्ष त्रुटि यानी कि एब्सोल्यूट एरर होती है क्या कहलाएगी। अगर कोई भी मापने वाली वस्तु में, ऑब्जेक्ट में निरपेक्ष रूप से त्रुटि आती हैं तो वो क्या होगा। वास्तविक मान और मापे गए मान के अंतर होगा, मापे गए मान और औसत मान के अंतर होगा, मापे गए मान और अधिकतम मान के योग होगा, वास्तविक मान का आधा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताइए। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वास्तविक मान और मापे गए मान के अंतर होगा। क्या वास्तविक मान और मापे गए मान का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निरपेक्ष रूप से अगर मापते हैं तो जो मान रहेगा उनमें मापे गए मान में अंतर आ जाएगा। क्या मापे गए मान में अंतर आ जाएगा, निरपेक्ष रूप से त्रुटि आता है। तो आप सभी ये थ्योरी में पढ़े होंगे निरपेक्ष त्रुटि, अप्रत्यक्ष रूप से त्रुटि या प्रतिशत रूप से त्रुटि आती है तो क्या होती है। एक फार्मी किसके बराबर होता है। एक फर्मी जो होता है, फर्मी ये किसके बराबर होता है। 10⁻⁻12, 10⁻15, 10⁻18, 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 10⁻15 मीटर के बराबर हो जाएगा, -15 मीटर के बराबर हो जाएगा।
इस तरह से SI मात्रक का तापमान इकाई क्या होता है, टेम्परेचर यूनिट क्या होता है। टेम्परेचर यूनिट को क्या चीज़ में डिनोट करते हैं, आप सभी को पता होगा। टेम्परेचर यूनिट को क्या चीज़ में डिनोट करते हैं, ऑप्शन है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, जूल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर को जो है केल्विन में मापते हैं। क्या टेम्परेचर को डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, T से, और इनको मापते हैं क्या चीज़ में, केल्विन में मापते हैं। क्या चीज़ में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से 19 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें कौन सी राशि जो आता है सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या इनमें कौन सी यानी कि राशि है वह सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट एवं मास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन जो होती है यह एक सदिश राशि है। देखो इसमें पहचानने का नियम भी होता है। क्या इसमें पहचानने का नियम भी होते हैं, कैसे सदिश राशि को पहचाने, कैसे अदिश राशि को पहचाने। इन पे एक बेहतरीन लेक्चर आएगा। क्या बेहतरीन लेक्चर आएगा, 5 से 10 मिनट की रहेगी, उसमें पूरी जानकारी दिया जाएगा। सदिश और अदिश को किस तरह से पहचान सकते हैं, क्या सदिश और अदिश को किस तरह से पहचान सकते हैं, सदिश और अदिश को किस तरह से पहचान सकते हैं, अपवाद कौन कौन सी होती हैं। ट्रिक के माध्यम से आप सभी को हमेशा याद रहेगी। क्या ट्रिक के माध्यम से आप सभी को हमेशा याद रहेगी, नहीं तो आप सभी को अभी ही बता दिया जाता है जिसमें वह हो। क्या जिसमें वह हो, विस्थापन, बल, दूरी अदिश राशि हो गया। क्या दूरी अदिश, बल, इनके बाद आप सभी को अलग अलग जो होता है वह सारा क्या है सदिश राशि है। सदिश राशि पे एक बढ़िया लेक्चर आएगा, उसमें आप सभी को बेहतरीन से समझाया जाएगा और अपवाद को भी बता दिया जाएगा। दाब का ऐसा ही कई क्या होता है, दाब में ब है तो ये भी सदिश राशि हो गया। क्या सदिश राशि, तो इसका इकाई क्या है, क्या इकाई यूनिट क्या होती है, दाब का यूनिट क्या होती है, आप सभी कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगी। इसका दाब का इकाई क्या हो जाएगी, दाब का इकाई क्या हो जाएगी, पास्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्कल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दाब का जो होता है पास्कल होता है। इस तरह से ऊर्जा का बीमा क्या हो जाता है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी का क्या होता है, बीमा। डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, आप सभी कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ml⁻2 T⁻², ml⁻2 T⁻²। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरह से भौतिक का राजा, भौतिकी, फिजिक्स का किंग ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन का, आइजैक न्यूटन का, एवं गैलीली का, एवं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन जो होता है फिजिक्स का पिता है, जिसको राजा बोल सकते हैं। एक बैरल में कितने लीटर होता है, एक बैरल में जो होता है कितने लीटर होता है, 135, 159, 170, 190। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है, आप सभी बताइए। एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है, आप सभी बताइए। 159 लीटर होता है। कितना होता है, 159 लीटर होता है। इस तरह से निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, त्वरण, वेग, काज एवं संवेग, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, वर्क एवं मोमेंटम। तो इस क्वेश्चन का राइट संवेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, त्वरण सारा में ये सारे में हुआ है तो सारे सदिश राशि हुआ, कार्य जो है अदिश राशि हुआ, कार्य क्या हुआ, अदिश राशि हुआ। ये पहचानने का नियम है। आप सभी के पास लेक्चर आएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके। भौतिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सी होती है, भौतिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण न्यूटन के गति का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, सापेक्षता का सिद्धांत और ऊष्मागतिकी का नियम। तो इसमें क्या कहता है, भौतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण कौन सा नियम है, क्या महत्वपूर्ण कौन सा नियम है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या ऊर्जा संरक्षण का नियम। भौतिक विज्ञान में महत्वपूर्ण नियम कौन सा होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण नियम तो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। क्या ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम आप सभी पढ़े भी इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में आप सभी जान गए ऊर्जा संरक्षण भौतिकी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक एंगस्ट्रॉन सबसे बड़ा होता है। क्या एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻10 मीटर हो जाएगा। क्या एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻10 मीटर हो जाएगा। इस तरह से कैडला किस राशि का यूनिट है। कैडला जो होते हैं किस राशि का यूनिट है। कैडला विद्युत धारा का, ज्योति तीव्रता का, पदार्थ का मोल एवं टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक करेंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एवं टेम्परेचर। कैडला किस राशि का मात्रक है, राशि का इकाई है, यूनिट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता, क्या ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इस तरह से अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, बीमीय विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस का उपयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है। किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है। किसी भी समीकरण को सत्यापित जांच करने के लिए एक पद्धति को मात्रकों को दूरी को पद्धति में बदलना, भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, भौतिक नियमों का मान निर्धारित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक नियतांकों को, नियतांक का मान को निर्धारित करना। भौतिक में जो नियतांक मान रहता है उनको निर्धारित करना, यह बीमीय विश्लेषण का काम नहीं होता। क्या डायमेंशन एनालिसिस का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन, सार्थक अंक इसमें पूछा गया है। 5.00 में कितनी सार्थक अंक हैं। दशमलव के बाद 00 रहता है या नहीं रहता, आप सभी को बता दिया गया था कि 00 रहेगा या नहीं रहेगा। तो क्या होगा, तो सार्थक अंक 0 दशमलव के बाद भी 0 रहेगा तब होगा। जो देखिए, कोई भी अंक के बाद दशमलव है, उनके बाद 0 है, तो ये सार्थक अंक होता है। तो इसमें तीनों सार्थक अंक हो जाएगा। क्या 3 सार्थक अंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। इस तरह से बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास को लास्ट क्वेश्चन, और ये जो रहेगा आप सभी के होमवर्क में रहेगा, क्या HW में रहेगा। इसको आप सभी को कमेंट करके बताना है। भौतिकी का वह क्षेत्र जिसमें बहुत कम द्रव्यमान, बहुत कम वेग वाले कणों का अध्ययन किया जाता है, और क्या कहलाता है क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स एवं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटीज एवं थर्मोडायनामिक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को कमेंट में बताना है। क्या आप सभी को कमेंट में बताना है, और कमेंट में इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट में बताना। टॉप 30 क्वेश्चन आज के क्लास में कर लिए। कल की क्लास जो आएगी केमिस्ट्री की क्लास रहेगी, बहुत ही बेहतरीन से थ्योरी पढ़ेंगे। कल की क्लास जो केमिस्ट्री की क्लास रहेगी उसमें थ्योरी आप सभी देखिएगा, तो आप सभी को हाँ लगेगा कि हाँ पढ़ रहे। इस बार जो है 2026 के लिए हाँ कुछ तैयारी कर रहे हैं। इसका आंसर आप सभी के सामने नीचे लिखा गया है। ये PDF आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ये जो PDF रहेगा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप सभी को इस बार कोई भी मेहनत नहीं करना है। नोट्स डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, नोट्स 2026 के लिए नोट्स कैसे बनाना है, ये आप सभी को जानकारी चाहिए तो एक बढ़िया वीडियो आएगा जिसमें पूरी जानकारी दिया जाएगा कि 2026 के लिए किस तरह से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम का। क्या अपने एंट्रेंस एग्जाम चाहे एम्स लेवल का दीजिए, चाहे आप अपने एंट्रेंस एग्जाम जो होता है स्टेट लेवल पे ये दीजिए, तो आप सभी को कैसे क्लियर करना है सारा जानकारी आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाया जाएगा। तो आप सभी जुड़े रहिएगा इस चैनल से, तो आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीका से बहुत ही बेहतरीन मौका मिलने वाले हैं 2026 के लिए। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उनके लिए बेहतरीन नोट्स कैसे तैयारी, ये जो आप सभी 30 क्वेश्चन करवाए ना, तो इनको A4 साइज पेपर में लिखना है। A4 साइज पेपर में लिखना है क्वेश्चन को, या ये PDF को आप सभी डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट आउट निकालिएगा तो उसमें ज़्यादा लग सकता है। इसलिए A4 साइज पेपर आप सभी लीजिएगा, उसमें लिखने का कोशिश करिएगा। A4 साइज पेपर मतलब आप सभी जाते हैं प्रिंट आउट दुकान पे तो कहते हैं कि हमको फ़ोटोकॉपी कर दीजिए या इसको प्रिंट कर दीजिए, तो वही जो पेपर लेना है आपको, वो पेपर आप सभी एक बंडल ले लीजिए। ये जो क्लास होगी अभी से लेकर 2026 की में जब एंट्रेंस एग्जाम होगी तब तक वो आप सभी को ख़त्म हो जाएगा, और उससे वो एक पेज आप खुद सभी के पास रहेगा, तो पढ़ने में आसान रहेगा। क्या पढ़ने में आसान रहेगा, इसलिए कॉपी से बढ़िया रहेगा A4 साइज का पेपर। तो थैंक यू, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आएंगे तो इससे आगे देखेंगे। जय हिंद।